जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, इस चर्चा में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की शाखा पर होने वाले वार्षिकोत्सव की तैयारी और उसके स्वरूप के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। चर्चा अति संक्षिप्त होगी, कभी उसकी विस्तृत योजना अन्य किसी वीडियो में दूंगा। तो जैसा कहने से ही ध्यान में आ गया, वार्षिकोत्सव एक शाखा का वार्षिक उत्सव, एनुअल फंक्शन। यह कैसा होगा? बाहर एनुअल फंक्शन का रूप अलग अलग हो सकता है, सामान्यतः मंच बनते नाच गाना होता है या अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शाखा का वार्षिकोत्सव क्या हो, उसका मैं परिचय कराता हूँ। वार्षिकोत्सव की तैयारी हुई, समाज के लोगों को जोड़ने के लिए एक छोटा सा, चाहे वो एक प्रपत्र पर हस्तलिखित भी हो सकता, कंप्यूटराइज प्रपत्र का हो सकता, मुद्रित ऐसा एक निमंत्रण पत्र छपा, उसमें कार्यक्रम का पूरा विवरण होगा, यानी छोटी सी भूमिका, फिर किसका व्याख्यान होगा, कौन वहाँ मुख्य अतिथि होंगे, कौन अध्यक्ष होंगे, कितने बजे कहाँ ये कार्यक्रम है, लोगों को आमंत्रित किया जाता। नीचे उसके निवेदक कई बार संचालक तो अवश्य होते, लेकिन अन्य अन्य इकाइयां जिस स्तर का वार्षिकोत्सव है, मैं यहाँ शाखा के वार्षिकोत्सव की चर्चा कर रहा हूँ, तो उसी को ध्यान में रखकर बातें करूंगा। ऐसा एक निमंत्रण पत्र समाज के लोगों में वितरित किया जाता। नित्य हम अपने स्वयंसेवकों के साथ संस्थान पर होते, लेकिन वार्षिकोत्सव के दिन हम समाज को यह दिखाने के लिए कि हम क्या करते हैं, एक संघ का परिचय देने के लिए इस शाखा को वार्षिकोत्सव किया जाता नियत समय पर। उनके बैठने के लिए, यानी पूरा प्रांगण खाली छोड़ किसी एक किनारे कुछ दरिया बिछ जाती, कुछ अच्छा बिछावन बिछ जाता, उस पर वे बैठते। उनके आने के बाद कुछ पेय ऐसे जल की व्यवस्था हो जाती। बहुत जलपान की व्यवस्था तो संभव नहीं होती, हो तो कोई बुरा भी नहीं, लेकिन हाँ, ऐसे लोग आए, माताएं, बहनें, बालक, ऐसे आबाल वनिता सबको हमने समाज में आमंत्रित किया, वे लोग आए, स्थान लिए। स्वयंसेवक एक निश्चित परिधान में, यदि उनका कुछ शारीरिक कार्यक्रम है तो उसका वेश, यदि सामान्यतः एक पूर्ण गणवेश, ये पूर्ण गणवेश तो होता ही होता, लेकिन इसके अलावा कुछ शाखा का वेश भी हो सकता, जिससे कार्यक्रम करने में सुविधा हो। जैसे योगासन है, जैसे नाना प्रकार के पद विन्यास हो, अन्य कार्यक्रम हो, तो उसके अनुरूप वेश भी हो सकते, उसको परिवर्तित कर लेते। लेकिन यदि शाखा के पूर्ण गणवेश की योजना हो सके तो बहुत अच्छी। पूर्ण गणवेश अपने आप में एक विषय है, उसको कभी और लेंगे, लेकिन ऐसा एक मैं अभी पूर्ण गणवेश शब्द प्रयोग कर लेता हूँ। उस दिन ध्वज का जो मंडल है, जो गुरु स्थान है, उसको सुंदर अल्पना, रंगीन, जिसकी सजावट को देखकर लोग प्रसन्न हो। कई बार ताजगी भरे फूलों की पंखुड़ियों से, कई बार रंग बिरंगे कैसे अल्पना की सामग्री से उस मंडल को कोई न कोई रूप दिया जाता। इस बार क्या, तो इस बार अखंड भारत बनाएंगे, इस बार क्या, तो इसमें हम अमुक प्रांत को दिखाएंगे। ऐसी एक योजना करके एक थीम पर आधारित वह ध्वजमंडल की रचना होती है। ध्वजस्तंभ को अगर पॉलिश आवश्यक है तो पॉलिश किया, यदि उसमें रंगाई पेंट करना है तो पेंट किया। ध्वज सामान्यतः नया लेने से, अगर पुराना ध्वज जीर्ण नहीं हुआ तो उसको भी धूल कर प्रेस कर लिए। उसमें एक फूल की लड़ी लगती, जो ध्वज की लंबाई से थोड़ी और बढ़ी, ऐसा एक ध्वज की लड़ी उसमें होती। वो लड़ी कहाँ बांधी जाएगी इसका विचार होता, और फिर नियत समय पर हम ध्वनिवर्धक की व्यवस्था कर सकते नहीं। छोटी इकाई का है, बिना ध्वनिवर्धक के भी संभव है। ऊंची आवाज में मुख्य शिक्षक सारे कार्यक्रमों का संचालन करता है। सामान्यतः उसका मुख्य शिक्षक ही वार्षिकोत्सव का संचालक भी होता, लेकिन अलग से कुछ बौद्धिक कार्यक्रमों की रचना आदि के लिए कोई अन्य अधिकारी, कोई और स्वयंसेवक इस कार्य को संभाले तो कोई आपत्ति नहीं। तो इस रूप में यह समाज के लोगों को भी अपने स्थान पर खड़े होने के लिए आग्रह किया जाता। सब लोग खड़े होते, एक रचना में होते, ध्वज लगता, और ध्वज के बाद सबको बैठने के लिए कहा जाता। फिर क्रम प्रारंभ होता अपने संस्थान पर, जो उस दिन 1 घंटे की शाखा के कार्यक्रमों को थोड़ा व्यवस्थित रूप दिया जाता। सबसे पहले सारे स्वयंसेवक एक साथ, कुछ अगर दंड सहित हैं तो दंड योग कर लिया, दंड को किनारे रख 4 व्यायाम योग कर लिया, बैठकर तिष्ठ योग कर लिया, कुछ सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार कर लिया। और इस प्रकार सारे स्वयंसेवकों का, एक एक स्वयंसेवक का जो कार्यक्रम है पूर्ण हुआ। बाकी स्वयंसेवक किनारे बैठे और फिर गणेशा प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ। फिर संघ की शाखा पर हम क्या करते हैं यह दिखाना है, तो खेल एक विषय है। अब कहेंगे उस दिन खेल खेलने का क्या अभिप्राय है? खेल खेलने का अभिप्राय है कि प्रतिदिन संस्थान पर हम ये करते हैं, प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं, प्रतिदिन नित्यकाल संचलन समता का कार्यक्रम करते हैं। अगर आप उस दिन योजित किए हों तो कुछ योगासन के कार्यक्रम, कुछ पद विन्यास के कार्यक्रम, कुछ लेजिम यानी योगचाप के कार्यक्रम, इन सब कार्यक्रमों को भी जोड़कर और वार्षिकोत्सव के शारीरिक कार्यक्रमों को थोड़ा समृद्ध करते हैं। ये कार्यक्रम आधा घंटा या थोड़ा अधिक का हो सकता है, और फिर अगले आधे घंटे का उपयोग कर
जैसा बताया, एक बौद्धिक गीत का आयोजन होता है, एक विषय रखा जाता। उस दिन जो कोई एक वक्ता होता तो प्रारंभ में उनका परिचय होता। परिचय यद्यपि निमंत्रण पत्र पर छपा होगा, लेकिन यहाँ सुंदर अलंकारिक शब्दों में जैसे कि उनके प्रति श्रद्धा हो, जैसे एक परिचय का कार्यक्रम होता। उसके पश्चात वो परिचय के फिर एक अमृत वचन, एक प्रेरक प्रसंग, एक अमृत वचन वहां पढ़ा जाता। और उसके बाद एक गीत, एक गीत जिस भावों पर आधारित वो बौद्धिक होता, बौद्धिक हुआ। अंत में कुछ सूचनाएं समाज के लोगों को अपनी संघ शाखा को जानने के लिए आग्रह, और इस प्रकार एक हंसी खुशी का वातावरण लेकर प्रार्थना के साथ इस वार्षिकोत्सव का समापन होता। यह है संघ शाखा का वार्षिकोत्सव। कोई छल छद्म नहीं, कोई अतिरिक्त दिखावा नहीं, भाव नहीं। जो अमृत शाखा पर करते हैं उसी के व्यवस्थित रूप को समाज के लोगों को अपने बुलाकर बीच में ये देते हैं। इस वार्षिकोत्सव का समाज के लोगों के मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, बड़ी स्वीकार्यता इसकी होती है। और इस नाते इस वार्षिकोत्सव का महत्व है। कोई भी शाखा है उसको अपने शाखा का वार्षिकोत्सव, एक उप शाखा का कार्यक्रम होना चाहिए। यदि कई बार आप किसी बड़े नगर क्षेत्र में हो तो आप मिलाकर कुछ उप शाखाओं के एक शाखा जिसके अंतर्गत कई उप शाखाएं होंगी उसका कार्यक्रम कर सकते हैं। इकाई कोई भी हो, स्वरूप यही होगा। सुंदर वार्षिकोत्सव ये हमारे संघ कार्य को समाज के बीच तक पहुंचाने का एक अभिनव ये कार्यक्रम है। यदि ये चर्चा कुछ ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।